नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ही ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ और कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते हैं उन सब में मुझे तू सबसे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आ गया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और जन्नत का एक दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ से वहाँ की हवा और खुशबू उस मुर्दे को आती रहती है। लेकिन जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया कि तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते हैं सब में से तुझसे ज़्यादा नफरत है। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दुबाती है कि इसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं और 70 असदहे इसके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि इनमें से अगर एक भी ज़मीन पर फंकार मारे तो इसके असर से ज़मीन पर घास बाकी ना रहे। वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या फिर जहन्नम का एक गड्ढा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यही वजह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खामोश रहते थे। हमें भी चाहिए कि फजूल बातचीत और ऊंची ऊंची कहकहों से परहेज़ करें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। जज़ाकल्लाह।